नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, कल संधि जो पढ़ी थी हमने, व्यंजन संधि पढ़ी थी और हेडिंग डलवा के छोड़ी थी विसर्ग संधि। तो आइए सीधा अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगे और इस टॉपिक का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हेडिंग थी विसर्ग संधि। हेडिंग थी विसर्ग संधि। तो देख लो विसर्ग संधि का परिवर्तन होता है किसमें। तो देखो विसर्ग का परिवर्तन देखो विसर्ग जो होती है, विसर्ग का परिवर्तन या तो स्वर में हो या विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो, व्यंजन में। स्वर में हो या व्यंजन में हो, दो ही तरीके से बन सकती है ना। विसर्ग का देखो या तो कोई स्वर मिले या कोई व्यंजन मिले। तो अब हेडिंग डाल लो कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। देखो विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होता है वो देख लो। अब देख लो जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे लिखा है मनः प्लस हर, मनः प्लस हर लिखा है। तो देखो विसर्ग का क्या होगा, ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा ना। और अब ये देख लो कि ये हुआ कैसे हम जान लें कि ये होता है। तो इसकी एक कंडीशन होती है कि देखो विसर्ग के बाद कोई तीसरा वर्ग का कोई तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या पांचवा अक्षर या अंतस्थ और या हा, ये अगर मिल जाए तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। ये स्वर में है ना, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। अब देख लो जैसे इसी में दूसरा देख लो, जैसे लिखा है मनः प्लस जा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मनोज। ये क्या बन जाएगा, संधि के फलस्वरूप ये बन जाएगा मनोज। ठीक है। और देख लो जैसे लिखा है यशालाभ प्लस लाभ, यशालाभ लिखा है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यशो लाभ। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसी के नेक्स्ट नियम की ओर। तो नेक्स्ट नियम है कि विसर्ग का रा में परिवर्तन। देखो विसर्ग का रा में परिवर्तन है, वो क्या कहता है कि वर्ग का कोई विसर्ग के बाद कोई वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का कोई चौथा अक्षर, वर्ग का कोई पांचवा अक्षर या कोई अंतस्थ आए, ठीक, और या हा आए और या स्वर आए, तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। तो देख लो अब इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है, देखो जैसे लिखा है नी प्लस जन। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निर्जन। और दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे नी प्लस उपमा। जैसे लिखा है नी प्लस उपमा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा निरूपमा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निरूपमा। एक और देख लो, इसी में एक और देख लो, जैसे लिखा है आसी प्लस वा। जैसे लिखा है आसी प्लस
वाद। तो देखो आसी प्लस वाद लिखा तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आशीर्वाद, आशीर्वाद। और एक चीज देखना, एक चीज हमेशा देखना, जो शादी वाले कार्ड होते ना, शादी वाले कार्ड होते उसमें कहीं कहीं देखना क्या लिखा होता, आशीर्वाद लिखा होता, ऐसा ऐसा लिखा होता आशीर्वाद। तो देखो ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है, ये अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से ये क्या है, ये अशुद्ध है। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा आशीर्वाद होता है, ना कि आरसीवाद। अब इसे अगर पढ़ोगे ना, इसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, आरसी, देखो आरसी है ना, इसको बंद कर लो, क्या पढ़ोगे, आरसीवाद। अब देखो इसे बंद कर लो, क्या पढ़ोगे, आसी, आसी पढ़ा ना, फिर क्या लिखा है, रवाद, आशीर्वाद। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये होता है कि आशीर्वाद और आरसीवाद में अंतर। ठीक, तो ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए शुद्ध कौन सा होगा, शुद्ध होगा आशीर्वाद। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। देखो नेक्स्ट नियम देख लो, और वो ज्यादातर पूछा भी जाता है। ठीक, ज्यादा पूछा भी जाता है कि विसर्ग का दंतसा, ठीक, विसर्ग का दंतसा और तालुफिसा और मूर्धन्य सा तीनों में परिवर्तन। देखो विसर्ग का दंतसा और तालुफिसा और मूर्धन्य में परिवर्तन। ठीक है, तो ये देखो कैसे होता है, ये परिवर्तन ऐसे होता है। देखो कि जैसे कोई दंत वर्ड है, देखो जैसे कोई दंत वर्ड है, जैसे ता एक कैसा है, ता दंत वर्ड है ना। अगर ता का परिवर्तन होगा ना, ताय, ठीक, अगर जैसे ताय लिख लो या ताय या कोई वर्ड में जैसे कि ताय या थाय, तो क्या होगा, तो परिवर्तन उसमें किसमें हो जाएगा, तो परिवर्तन क्या होगा, दंत शा में ही परिवर्तन होगा। यानी कि यहां से कुछ समझे, यानी कि जैसे कि देख लो, जैसे दंत सा है ना, तो वो अपने ही वर्ड में किसी से परिवर्तित होती है, यानी कि अपने ही वर्ग में वो परिवर्तित होती है। कैसे, देखो जैसे दंत सा है ना, तो वो दंत वर्ड में ही परिवर्तित होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जो तालुफिसा है वो हमेशा तालुफ वर्णों में ही परिवर्तित होगी, और जो मूर्धन्य सा है वो हमेशा मूर्धन्य में ही परिवर्तित होगी। तो ये चीज हमेशा याद रखना, तो देख लो, अब ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब क्या देख ले, अब देख ले इसके उदाहरण। कंडीशन तो तीनों की बता दी ना, तो वही होता है और इससे ज्यादा कुछ होता नहीं इस समय। तो देखो कंडीशन के हिसाब से जब हम इसको करते हैं, तो जैसे देख लो लिखा है नी प्लस फल, नी प्लस फल आए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा निष्फल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्फल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। अब देख लो, और मूर्धन्य सा वाला भी, मूर्धन्य सा वाला देख लो, जैसे लिखा है निश्चय, जैसे निश्चय लिखा है, निश्चय वर्ड लिखा है। ठीक है, निश्चय लिखा है, तो क्या करेंगे, अब ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, नी प्लस च टूटेगा ना, नी प्लस च में टूटेगा। ठीक है, और आगे भी देख लो, जैसे मूर्धन्य शाखा देखो बता ही दिया है। ठीक है, दुष्कर दिया, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा दु प्लस कर, इसका क्या बनेगा, दु प्लस कर बनेगा। ठीक है, और एक चीज नोट डाल लो, वो आखिरी नोट है संधि का, क्योंकि वो भी बहुत बार पूछा जाता है। नोट डाल लो, यहाँ पे नोट डाल लो, और नोट में लिख लो कि जहां पे नमः पुरः तिरः भा, यानी कि ये शब्द आए से बनने वाले पदों में उपर्युक्त पदों को क्रमशः
नमस पुरस तिरस भास में बदल जाते। देखो वो किस में बदल जाते, अगर नमा आए, नमा पुरा तिरा भा से बनने वाले अगर ये शब्द है, जैसे कि नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, भास्कर, जैसे ये शब्द आए तो वो बनने वाले क्या हो जाते, नमस पुरस तिरस और भास में क्रमशः बदल जाते हैं। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल, देख लो एग्जाम्पल जैसे लिखा है नमः प्लस कार, नमः प्लस कार। तो देखो नमा का नमस बन रहा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नमस्कार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नमस्कार। अब जैसे देख लो ये लिखा है पुरस्कार, यहाँ पे लिख लो पुरस्कार, जैसे लिख लो पुरा प्लस कार, पुरा प्लस कार लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पुरस्कार। अब देख लो जैसे लिखा है भा प्लस कर, जैसे लिखा भा प्लस कर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भास्कर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भास्कर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भास्कर। अब जैसे तेरा है, तेरा, अब इसको भी देख लो, ये जैसे लिख लो तिरस्कार, ठीक, जैसे तिरस्कार हो जाएगा ना इसका, जैसे देख लो लिखा है तेरा प्लस कार, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तिरस्कार, तिरस्कार इसका हो जाएगा। आशा करते हैं ये संधि का टॉपिक आपको बहुत ही विधिवत समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना वो होगा समास का। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा अपना समास का। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।